एक मित्र ने अपने विचार साझा किए। कहते हैं कि कभी सोचता हूँ कि किस लफड़े में फंस गया। मुक्ति पाने के लिए कितना कुछ सहन करना पड़ता है, जबकि हम खुद की इच्छा से जन्म भी नहीं लेते। जो भी ये सब करवाता है वो तानाशाह है, वो परमात्मा बिल्कुल भी दयालु नहीं। यह प्रश्न भी पूछा है इन्होंने, अपने विचार भी रखे हैं। यही फर्क है कि हम अभी इतने मैच्योर नहीं हुए। बुद्ध की शिक्षाओं में अगर परमात्मा की बात नहीं की गई तो इसीलिए नहीं की गई क्योंकि हम परमात्मा पर, भगवान पर आरोपित कर देते हैं अपने दुख, अपने सुख। और बुद्ध हमें इस झंझट में पड़ने ही नहीं देना चाहते, इसलिए क्योंकि हकीकत यह नहीं है कि कोई परमात्मा हमें लफड़े में डालता है। कोई परमात्मा ऐसा तानाशाह है जो खुश होता है हमारे दुख से भी, और जो खुश होता है हमारे सुख से भी। और ऐसा कौन हो सकता है जो हमारे सुख से भी खुश हो और जो हमारे दुख से भी खुश हो? साधारणतया तो जो हमारा हितैषी होता है, जो हमारा बिल्कुल ही करीबी होता है, हमें प्यार करता है, वह तो हमारे सुख से खुश होता है और हमारे दुख से दुखी। लेकिन हमारे सुख से भी खुश होने वाला और हमारे दुख से भी खुश होने वाला ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर वो दुख सुख से ऊपर ही हो गया, वो तो हमेशा ही खुशी है। लेकिन साधारणतः यही होता है कि जो हमारा हितैषी नहीं है, जो हमारा बैरी है, हमारा शत्रु है, वो हमारे दुख से खुश होता है। और कोई भी भगवान, कोई भी परमात्मा, कोई भी गुरु कभी भी हमारे दुख से खुश नहीं होगा। क्या हम सोचते हैं कि बुद्ध, जिनको हम भगवान कहते हैं, वह हमारे दुख से खुश होंगे? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो करुणा के सागर हैं। बल्कि हमें दुख में देखकर हमारे दुख को दूर करने का उपाय हमें बताएंगे, हमारे दुख को दूर करेंगे। यही तो उनकी दयालुता है, यही तो उनकी करुणा है। इसीलिए हमने उनको भगवान कहा। लेकिन बुद्ध को जब भगवान कहते हैं तो बुद्ध किसी को यह भी नहीं कहते कि तुम मुझसे भगवान मत कहो, मुझे भगवान मत कहो, क्योंकि मैं किसी भगवान को नहीं मानता। चुप रह जाते हैं। और जब कोई पूछता है कि क्या परमात्मा है, तो बुद्ध कहते हैं कि परमात्मा की बात मत करो, परमात्मा जैसा कुछ भी नहीं। अगर कहीं बुद्ध ने ऐसा कहा हो कि परमात्मा जैसा कुछ भी नहीं, तो क्यों एक तरफ यह कहना कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं, परम आत्मा जैसा कुछ भी नहीं, और एक तरफ जब उनकी स्तुति की जा रही है, जब उनको हाथ जोड़े जा रहे हैं, जब उनको उनके सामने कहा जा रहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, तब वो चुप हो जाते हैं। ये क्या विरोधाभास है?
हकीकत यह है कि हम समझ नहीं पाते। इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम दूसरे पर आरोपित करते हैं। हम सोच रहे हैं कि कहीं दूसरे से हमें मिल रहा है, और जबकि सभी बुद्धों ने हमसे यह कहा कि तुम्हारे अंदर वह पर्याप्त ऊर्जा है कि तुम जो चाहो वह कर सकते हो, वह पा सकते हो। तुम्हारे अंतरतम में तुम पूर्ण हो। तुम्हारे अंदर वह बुद्ध बीज रूप में विद्यमान है। तुम चाहे तो उसको अंकुरित कर लो, उसको प्रकट कर लो, उसको खिल जाने दो। लेकिन प्रश्न उठता है कि जो इन्होंने पूछा है कि क्या वह तानाशाह है, क्या वो परमात्मा बिल्कुल भी दयालु नहीं, कि कितना कुछ सहन करना पड़ता है, मुक्ति पाने के लिए कितना कुछ सहन करना पड़ता है, जबकि हम खुद की इच्छा से जन्म भी नहीं लेते। अब यही बात हमें समझ नहीं आ रही है कि खुद की इच्छा से हम जन्म नहीं लेते, हम खुद की इच्छा से ही जन्म लेते हैं। जहाँ आशा तहाँ वासा। जहाँ भी हमने जो इच्छा की हो, मृत्यु के समय जो भी हमारी इच्छा हो, जहाँ भी हमारा मोह, हमारा प्यार, हमारा लोभ अटक गया हो, जहाँ भी हमारी तृष्णा रुक गई हो, हम उसी को पाने के लिए फिर से जन्म ले लेते हैं। इसी को बुद्ध ने कहा कि संस्कार दोबारा पैदा हो जाता है, यह मन दोबारा पैदा हो जाता है। यह मन का अर्थ है कि मन में लगे हुए वह सभी संस्कार, वह सभी इच्छाएं, वह सभी वासनाएं, वह सभी कामनाएं फिर से पैदा हो जाती हैं। इसलिए यह बात कि हम खुद की इच्छा से जन्म भी नहीं लेते, हकीकत तो यह है कि हम अपनी इच्छा से ही जन्म लेते हैं, लेकिन हमें इसका पता नहीं चलता। लेकिन बुद्धों ने, संतों ने हमसे कहा, जहाँ आशा तहाँ वासा। जहाँ भी आस अंत में रुक गई, उसी आशा को, इच्छा को, तृष्णा को पूरा करने के लिए फिर से जन्म हो जाएगा। और जो इन्होंने कहा कि मुक्ति पाने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है, जबकि हम खुद की इच्छा से जन्म भी नहीं लेते। मुक्ति पाने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है, हकीकत यह है कि कुछ सहना नहीं पड़ता। सहना पड़ता हुआ मालूम इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम यह सोच रहे हैं कि हमें कुछ बोझ हमारे ऊपर डाला जा रहा है जो हमें सहन करना है अब। और बुद्ध हमें विपश्यना तकनीक के माध्यम से समझाते हैं कि सुख और दुख, इन दोनों से ऊपर उठ जाना। सुख की वेदनाएं उठें, सुख की तरंगें उठें, दुख की वेदनाएं उठें, दुख की तरंगें उठें, उन दुख और सुख की तरंगों पर ध्यान मत देना, उन दुख और सुख दोनों से ऊपर उठ जाना। सहन करना पड़ता है का अर्थ है कि हम नहीं चाहते लेकिन हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, हम सहन कर रहे हैं। मुक्ति पाने के लिए हम कुछ सहन कर रहे हैं का अर्थ है कि हम ऐसा चाहते नहीं हैं लेकिन हमें करना पड़ रहा है। जबकि हकीकत यह है कि मुक्ति पाने के लिए कुछ सहन नहीं करना पड़ता। सहज भाव में जीवन को जीना, उसमें कुछ भी सहन करने पड़ने वाला जैसी बात नहीं है। मैं क्या सहन कर रहा हूँ? मैं कम खाना खा रहा हूँ तो मैं क्या इसको यह कह रहा हूँ कि मैं सहन कर रहा हूँ? इससे यह पता चलता है कि मैं ज़्यादा खाना खाना चाहता हूँ लेकिन खा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति कोई इस तरह का हिसाब किताब नहीं है।
मुक्ति तो एक अवस्था है सुख और दुख से ऊपर उठ जाने की। मुक्ति तो एक सहज भाव की अवस्था है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कपड़े नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि मैं सहन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए इसलिए मुझे अब गेरुए कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, या मुझे कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं जो मैं नहीं चाहता, अब मुझे सहन करना पड़ रहा है। कोई भी मुक्ति इस तरह की बंधन से, इस तरह के दबाव से नहीं मिलती, क्योंकि यह जो सहन करना पड़ रहा है यह एक दिन यह बांध टूट जाएगा। एक दिन इसमें से इतना द्वेष निकल कर आएगा कि सब कुछ, सारी मुक्ति की बातें, सारी अभ्यास की बातें, सारी ध्यान साधना उस में बह जाएगी। इसलिए इस तरह से सहन करने वाली ऐसी बात नहीं है, कुछ भी सहन नहीं करना पड़ता, यह तो स्वतः हो रहा है। मुक्ति पाना यह एक सहज अवस्था है, होनी चाहिए। अगर यह सहज अवस्था नहीं है, अगर इसमें कुछ भी कहीं भी कोई बोझ मालूम पड़ता है, तो फिर यह समझना चाहिए कि अभी मैं इस मुक्ति और इस निर्वाण की बात से काफ़ी दूर हूँ। मैं अपने को अभी रोक कर अपने आत्मबल से, अपनी सहन शक्ति से मैं यह सोच रहा हूँगा कि मैं मुक्ति पाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि जैसे जैसे आत्मबल कमज़ोर होगा, जैसे जैसे शरीर कमज़ोर होगा, वैसे वैसे मेरी सहन शक्ति कम हो जाएगी और एक दिन मेरा सारा बांध टूट जाएगा। और जो मैंने यह दबाव की नींव पर जो मैंने महल खड़ा करा था, यह धराशायी हो जाएगा। कोई लफड़े वाली बात नहीं है। इसलिए कभी भी कोई भी बुद्ध, कोई भी गुरु कभी भी किसी भी प्रकार का बोझ या किसी भी प्रकार का दबाव अपने शिष्य पर नहीं डालता, और न ही किसी को दबाव देकर प्रेशर में अपने संघ में सम्मिलित करता है, अपनी ध्यान साधना ज़बरदस्ती करवाता है। कोई भी बुद्ध नहीं। बुद्ध के सामने लोग आए, उन्होंने स्वीकार किया, ठीक, उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो ठीक। बुद्ध ने कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं की, और कोई भी सतगुरु, कोई भी गुरु कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता कि तुम ध्यान साधना में आओ, ध्यान साधना करो, तब तुम मुक्त होगे, नहीं तो तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, तुम क्यों इन वासनाओं, विषय वासनाओं में फंसे हुए हो। बुद्ध तो बिल्कुल ही सहज है, तुम्हारी इच्छा तुम आ गए, तुम्हारी इच्छा नहीं है तुम जा सकते हो। तो यह लफड़े में फंसने वाली बात नहीं है। जो इन्होंने प्रश्न किया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं, कभी सोचता हूँ कि किस लफड़े में फंस गया मुक्ति पाने के। कोई लफड़ा नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, किसी बुद्ध का कोई प्रेशर नहीं। बुद्ध ने कभी भी किसी पर कोई दबाव नहीं दिया कि तुम आओ, ज़बरदस्ती है। कोई ज़बरदस्ती नहीं करता बुद्ध पुरुष, क्योंकि ज़बरदस्ती से साधना होती ही नहीं, ज़बरदस्ती से मुक्ति के पथ पर, निर्वाण के पथ पर चला ही नहीं जा सकता। यह तो एक सहज मार्ग है, यह तो एक स्वयं ही इच्छा शक्ति से चलने वाला मार्ग है। यहाँ कोई इस तरह का बोझ डालकर, किसी लफड़े में डालकर, किसी संघ में ज़बरदस्ती बंदी बनाकर रखने वाली जैसी बात नहीं है। उससे तो कभी भी साधना नहीं हो सकती, कभी भी निर्वाण के पथ पर कोई नहीं पहुंच सकता। यही तो विरोधाभास हो जाता है, क्योंकि लोग अपने घर से भागकर, घर के झमेलों से, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागकर साधु बन जाते हैं, और वो वासनाएं उनको वहाँ भी घेर कर रखती हैं।
और इसी तरह से आदमी अपने बाल बच्चों से के झंझटों से दूर चला जाना चाहता है, पत्नी से झगड़ा करके साधु बन जाना चाहता है, या संसार की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचकर साधु बन जाना चाहता है, बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ ही लेकर जाता है। फिर वो बातें उसके अंदर घूमती हैं, फिर वो दायित्व वो निभा तो नहीं पाया, छोड़ कर आया है, लेकिन वो उसके अंदर, उसके माथे पर, उसके मनोमस्तिष्क पर दिन रात घूमती रहती है। वो उनसे बच नहीं पाता, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, फिर वो बातें घूम घूम कर उसके सामने आ जाती हैं। वो घर, वो बाल बच्चे, वो ज़मीन जायदाद, वो सुख संपत्ति उसको घेर कर ही रखती है, चाहे वो कितना ही दूर क्यों न चला गया हो। इसलिए कोई लफड़े में फंसने वाली बात नहीं। लफड़े में फंस कर कभी भी कोई मुक्ति के निर्वाण के पथ पर नहीं चल सकता। कोई दबाव नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई गुरु के द्वारा, बुद्ध के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई करार नहीं, कोई यातना नहीं, कोई प्रेशर नहीं। यह तो एक अंदर की इच्छा है। इसलिए यह कहना कि यह जो भी करवाता है वो तानाशाह है, वो परमात्मा बिल्कुल भी दयालु नहीं। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी परमात्मा ऐसा नहीं है जो तुम्हें दुख देकर खुश होता हो, या तुम्हें सुख देता हो और दूसरे को दुख देता हो। अगर परमात्मा एक ही है तो एक को दुख और एक को सुख क्यों देगा? किसी को बच्चा देता है और किसी के बच्चे की जान चली जाती है, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? एक तरफ एक बच्चे की जान चली जाती है, वहाँ मृत्यु की वजह से लोग शोकाकुल हैं, मृत्यु की वजह से लोग पीड़ित हैं, रो रहे हैं कि उनके घर में कोई जवान मौत हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति, उसके घर में नवजात शिशु पैदा हुआ है, वो खुश है। तो ऐसा कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक तरफ खुशी और एक तरफ दुख, और वह परमात्मा जिसको दुख दे रहा है उससे भी खुश है, और एक तरफ वह जिसको बच्चा दे रहा है उससे भी खुश है। जिसको चाहे दे रहा है और जिसको चाहे नहीं दे रहा है, किसी का दुख ले लेता है, किसी का दुख हर लेता है, किसी को दुख देता है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा कोई भी परमात्मा नहीं जो दुख देता हो, या ऐसा कोई परमात्मा नहीं जो किसी को सुख ही सुख देता हो और सुख देकर किसी को खुश करता हो और किसी को दुख देकर दुखी करता हो। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसा कोई परमात्मा नहीं। तुम अगर दुख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं तुमने वैसा कर्म किया होगा। और यह बात हमें समझ में नहीं आती कि हमने तो कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का जबकि बहुत ही वैज्ञानिक विचारधारा है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बुद्ध ने उपदेश दिए, बुद्ध ने समझाया। उसके बावजूद भी जब बुद्ध कहते हैं कि तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा कि तुम आज दुख पा रहे हो, इसमें कहीं भी परमात्मा को बीच में लाने की बात नहीं है। और हम कहते हैं कि हमने तो कोई ऐसा कृत्य किया ही नहीं। तो बुद्ध कहते हैं कि संस्कार दोबारा से जन्म हो जाते, ले लेते हैं।
कितनी कहानियाँ धम्मपद में उन संस्कारों से, उन पूर्व जन्मों से भरी पड़ी हैं और हमने उनको पढ़ा भी है, लेकिन हम समझ नहीं पाए, क्योंकि जब वो संस्कार उभर कर सामने आते हैं और हमें उनकी वजह से दुख या उनकी वजह से सुख मिलता है, तो हम उसको परमात्मा की देन, किसी भगवान की देन मान लेते हैं, जबकि कर्म हमारा है। लेकिन आज उन पुराने संस्कारों की स्मृति हमारे पास नहीं, क्योंकि कुछ संस्कार तुरंत फल नहीं देते और कुछ तुरंत फल देते हैं। जो तुरंत फल देते हैं उनसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति को गाली दें रास्ते में चलते हुए, तो तुरंत ही वह व्यक्ति हमें उसका जवाब देगा। यह हमारे द्वारा वाणी से व्यक्त किए हुए, वाणी द्वारा किए हुए कर्म का फल है जो हमने तुरंत पाया। वह व्यक्ति हमारे साथ किस तरह का व्यवहार कर सकता है, वो हमें समझा भी सकता है कि चलो तुम नादान हो, तुम्हें समझाया जाए कि तुम्हें ऐसा किसी और के साथ नहीं करना चाहिए आगे के लिए, और मैं तुम्हारे बाप के समान हूं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। समझदार व्यक्ति ऐसे भी समझाएगा, तुम्हारी गाली का जवाब देगा। तुम्हारी गाली का जवाब, अगर तुमने किसी बुद्ध को गाली दी तो तुम्हारी गाली का जवाब बुद्ध भी देंगे, लेकिन बिल्कुल ही शांत और मौन रहकर, जैसा कि बुद्ध ने अपनी किसी कहानी में इसका जिक्र भी किया। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो बर्दाश्त नहीं कर सका, वह मार पिटाई करके हमें ठीक कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि उसी गाली का जवाब कोई हमें पुलिस थाने कचहरी तक ले जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें सजा हो जाए। तो यह अलग अलग बातें हैं। एक ही प्रकार की गाली दी गई, लेकिन अलग अलग व्यक्ति को दी गई, अलग अलग फल हमारे सामने आए। यह कर्म और फल का नियम अटल है। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, दुख का समुदय, यह बुद्ध ने हमें अपने शुरू के उपदेशों में ही बताया। तो इसलिए कर्म हमारे हैं और अब हमें फल भी उनका मिल रहा है। तो हम कहते हैं कि कोई तानाशाह कहीं बैठा है, कोई ऐसा परमात्मा जो बिल्कुल भी दयालु नहीं। मैं इतने लफड़े में हूँ, मुझे इतना कुछ सहन करना पड़ रहा है और अब मैं मुक्ति पाने की तलाश में हूँ। हम मुक्ति काहे से चाह रहे हैं? हम क्या सहन कर रहे हैं? जबकि हम खुद की इच्छा से जन्म भी नहीं लेते। और हकीकत क्या है? हकीकत बिल्कुल ही उल्टी है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम जो पैदा हुए हैं अपनी इच्छा की वजह से ही पैदा हुए हैं। और आज हम अगर किसी लफड़े में फंस गए हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारी तृष्णा का परिणाम है। आज मैं अगर मुक्ति पाने के लिए कुछ सहन कर रहा हूं तो यह कहीं ना कहीं मैंने ही उन विकारों को, उन आदतों को अपने अंदर पैदा किया है और आज मैं उनकी वजह से परेशान हो रहा हूं, लेकिन सहन कर रहा हूं। बुद्ध कहते हैं किसी व्यक्ति को कि प्राणी हिंसा नहीं करनी। अब तुमने दीक्षा ले ली है और उस व्यक्ति को प्राणी हिंसा करने की आदत है, वो बिना प्राणी हिंसा के रह ही नहीं सकता। वो किसी व्यक्ति से काम करवाता है और शाम को उसको पूरे पगार नहीं देता, उसको पूरे पैसे नहीं देता। वो प्राणी हिंसा करता है, उसे मांस खाने की आदत है,
वो अब कहता है कि मैं थोड़ी मार रहा हूँ, मैं तो दूसरे से मांस खरीद के ला रहा हूँ। अब यह व्यक्ति कह रहा है कि मुझे मुक्ति भी चाहिए, मैं सहन भी कर रहा हूँ। सहन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो आदतें पाली हुई हैं। अब मुझे उन आदतों से अपने आप को छुटकारा पाना है। तो छुटकारा जब पाना है तो फिर अब मुझे उनको छोड़ना होगा। उनको छोड़ने के लिए मुझे ताकत लगानी होगी, और उस ताकत में मुझे जो भी सहन करना पड़ रहा है, अब मैं उससे परेशान हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद कोई परमात्मा होगा। कोई ऐसा परमात्मा नहीं है जो हमें किसी दुख में पहले धकेले और फिर बाद में हमें वहाँ से बाहर निकाले। हकीकत यह है कि मेरी अपनी ही मन में उपजी हुई, वह मेरी ही पैदा की हुई, मेरी ही इजाद है, और आज मैं उनकी वजह से दुख झेल रहा हूँ। एक व्यक्ति को उसके घर वाले शादी करने को कहते हैं। वो व्यक्ति विचार नहीं कर पाता कि शादी के परिणाम क्या होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे। वो शादी नहीं करता। और बाद में काम वासना उसको जब सताती है तो फिर वह किसी भी हद तक गुजर जाता है। अब यह व्यक्ति विचार नहीं कर पाया। विवेक तो इसको दिया हुआ है और इसके पास चॉइस भी है। ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। उसने नहीं की, लेकिन वह अपने ऊपर अंकुश नहीं लगा पाया, अपनी वासना को, अपनी इंद्रियों को समझ नहीं पाया, बुद्ध के उपदेशों पर चल नहीं पाया, ध्यान साधना में उस गहराई में नहीं उतर पाया जहाँ वो इस पर नियंत्रण पा सकता था। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति शादी कर लेता है। वहाँ भी उसके पास चॉइस है कि वो चाहता तो नहीं करता, लेकिन उसने स्वीकार किया कि वो शादी करेगा। फिर काम वासनाएं और भोग में फंसकर बच्चे हो गए। अब आज बच्चों की परवरिश में उसको दिन रात अपना लगाना पड़ता है कमाने के लिए। अब वो ध्यान साधना नहीं कर पाता। अब वो बुद्ध के उपदेशों पर नहीं चल पाता, क्योंकि उससे काम वासना भी सताती है। उसकी इच्छाएं, उसकी तृष्णाएं अनंत हैं। उसको बाल बच्चों को भी पालना है, पोसना है, उनको अच्छा पहनने को, अच्छा खाने को, उनकी व्यवस्था करनी है। अब जब ध्यान साधना करते हुए वो देखता है संघ में लोगों को, तो उसके अंदर दुख पैदा होता है। उसे लगता है कि वो लफड़े में फंस गया। वो शादी नहीं करता और इसी तरह से संघ में अपने जीवन को बिताता, तो ध्यान साधना में उसका वक्त बीतता। अब वो कहता है कि कोई परमात्मा तानाशाह है, कहीं बिल्कुल भी दयालु नहीं कि मैं आज इस लफड़े में फंस गया हूँ। अब क्या उसके पास चॉइस नहीं थी कि वो शादी नहीं भी कर सकता था? वो किसी संघ में जा भी सकता था, वह साधु भी बन सकता था। या किसी साधु के पास क्या वह चॉइस नहीं थी कि वो शादी करता? क्योंकि वह आज उन सपनों की गिरफ्त में है। आज वो काम वासना के सपने देखता है। आज वह यही सोचता है कि काश मैं घर गृहस्थी में होता तो कितना सुखी होता। इस तरह की कितनी कहानियां हमने बुद्ध के धम्मपद में, गाथाओं में सुनी है। क्योंकि बुद्ध ने इन सब प्रकार की घटनाओं को पहले ही उपदेशों में व्यक्त कर दिया कि ऐसा मनुष्य के साथ घट सकता है। अब इसमें परमात्मा क्या करेगा? चॉइस आपकी है। आप शादी चाहो कर सकते हो, आप चाहो शादी नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ मैंने शादी का उदाहरण दिया। यही उदाहरण चोरी पर भी लागू होता है, यही उदाहरण मिथ्याचरण पर भी लागू होता है, यही
किसी भी प्रकार का नशा करने में भी लागू होता है। चॉइस हमारी है कि हम नशे को हाथ लगाएं या नशे को हाथ न लगाएं। आज मैंने नशे को हाथ लगाया और मैं अब उसकी गिरफ्त में आ गया। अब मैं आदतन हो गया। अब मैं यह कहूँ कि क्या कोई परमात्मा है जो मुझे दुख दे रहा है? क्या कोई ऐसा है जो बिल्कुल भी दयालु नहीं, जिसकी वजह से अगर वो चाहता मुझे तो बचाता? क्या उसने हमें चॉइस नहीं दी? अगर परमात्मा है ही तो क्या उसने हमें चॉइस नहीं दी कि हम ये विचार कर सकें कि क्या मुझे नशा करना है या नहीं करना? क्या मैंने कभी किसी नशे करे हुए व्यक्ति की हालत नहीं देखी इससे पहले? क्या मैंने नशे के बारे में कहीं पढ़ा नहीं? क्या मैंने समाज में नशे पर चलाए गए अभियान, नशा मुक्ति के बारे में कहीं कोई जन जागरण अभियान देखा नहीं? हमेशा ही मेरे पास चॉइस रही है। मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे जबरदस्ती थोप दिया गया, मुझे ऐसे कुएं में डाल दिया गया जहां सिर्फ नशा ही नशा है। चॉइस हमेशा मेरे पास है। मैं चाहूं तो उसे स्वीकार करूं, चाहूं तो उसे स्वीकार न करूं। फिर मैं जब स्वीकार करता हूं तो फिर पश्चाताप क्यों होता है? और अगर मैं स्वीकार नहीं करता हूं तो तब भी पश्चाताप क्यों होता है? इसलिए क्योंकि मैं विवेक और प्रज्ञा, विवेक कह लें, प्रज्ञा कह लें, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मेरे अंदर प्रज्ञा की वह शक्ति नहीं कि मैं राइट डिसीजन लूं, कि मैं सम्यक दृष्टि से देखूं, कि मैं सम्यक संकल्प से संकल्पित हो जाऊं और अपना कदम चुन लूं, अपना रास्ता चुन लूं। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञा समाधि का द्वार है। जिसके अंदर प्रज्ञा का जन्म हुआ उसके अंदर समाधि का भी आभास होने लगा। तो यह कहना कि कोई ऐसा परमात्मा है जो तानाशाह है, जो हमें दुख दे रहा है, जो बिल्कुल भी दयालु नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बुद्ध को हम भगवान कहते हैं, तो बुद्ध को ही अगर हम यह कहें कि बुद्ध परमात्मा है, तो क्या कभी हम यह सोच पाएंगे कि बुद्ध हमें दुख देने के लिए इस धरती पर आए, या बुद्ध कोई तानाशाह है, या बुद्ध कोई दयालु नहीं? बुद्ध के बराबर दयालु पुरुष कहाँ खोजेंगे? बुद्ध के बराबर करुणा वाला पुरुष कहाँ खोजेंगे? बुद्ध के बराबर का व्यक्ति कहाँ खोजेंगे जो ऐसे ऐसे लोगों को, जिनसे समाज थर्राता था, उनको भी उन्होंने अपने संग में सम्मिलित कर लिया। जिसके अंदर इतनी दिव्य दृष्टि हो, इतनी कशिश हो, वह व्यक्ति दयालु नहीं, वह व्यक्ति तानाशाह है, वह व्यक्ति क्रूर है, यह हम कैसे सोच सकते हैं? तो हम कहीं आकाश में छिपा हुआ कोई परमात्मा या किसी मंदिर में बैठे हुए किसी परमात्मा की बात कर रहे हैं, कर्म खुद कर रहे हैं, और उसका फल भोगते समय परमात्मा पर अगर उसका पूरा आरोपण कर देते हैं, तो यह बात तो हमें समझनी ही होगी कि इसका जिम्मेवार मैं हूं, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि कर्म कारण का सिद्धांत हमें समझना होगा। कार्य कारण का सिद्धांत बुद्ध ने दिया कि अगर कारण पैदा हुआ है तो अब कार्य होगा।
और कार्य के बाद उसका फल जरूर आएगा। तो यह कहना कि कोई मुझे दुख दे रहा है, कोई दयालु नहीं है जिसको मैंने परमात्मा कहा। और हकीकत यह है कि गाली मैं दे रहा हूं और अब मैं परमात्मा पर वह सब डाल देता हूं कि परमात्मा की वजह से मुझे मार पड़ी है। गाली मैंने दी, अब मैं कह रहा हूं कि परमात्मा की वजह से मुझे कोर्ट कचहरी में घूमना पड़ रहा है। सोचो, एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देता है, फेसबुक में उसका अकाउंट है या इंस्टाग्राम पर उसका अकाउंट है या कोई और सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर कुछ लिख देता है, कुछ भी, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो जाती है। अब वो कहता है कि परमात्मा जिम्मेवार है इसका, परमात्मा क्रूर है, तानाशाह है, वो दयालु नहीं, वो मेरी मदद नहीं कर रहा है। अब परमात्मा क्या करेगा? परमात्मा कहाँ से बीच में आ गया? तुम्हारे अंदर एक विचार उठा था, तुम्हारा व्हाट्सएप अकाउंट है, तुम्हारा इंस्टा अकाउंट है, तुम्हारा व्हाट्सएप फेसबुक अकाउंट है, तुम्हारी अपनी चॉइस है। तुम डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते, तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। तुमने लिखा, अब तुम पर कार्रवाई हो रही है। तुमने अच्छा लिखा तो तुम्हें उसमें कुछ अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स मिले, कुछ लोगों ने लाइक किया, कुछ लोगों ने शेयर किया, कुछ तुम्हारी वाहवाही हुई। न तो उसका जिम्मेवार कोई परमात्मा है और न अब इसका कोई जिम्मेवार परमात्मा है कि तुमने कुछ लिखा, अब तुम पर कार्रवाई हो रही है, अब पुलिस आ गई और तुमको पकड़ कर ले गई। अब इसमें परमात्मा कहाँ से बीच आ गया? इसलिए कृष्णमूर्ति ने कह दिया कि तुम गुरु के चक्कर में मत पड़ना। इसी तरह के जिन लोगों के सोच है, जिन लोगों के अंदर इस तरह के विचार उठते हैं, जिनके अंदर इस तरह का इंटेलेक्ट है, जो अपने किए हुए को परमात्मा पर थोप देते हैं, उन लोगों को या गुरु पर थोप देते हैं। अब वो गुरु के पास जाएंगे, फिर कहेंगे कि नौकरी लगा दो। अब नौकरी लग गई तो कहेंगे गुरु के पास जाते ही नौकरी लग गई, उनका सत्संग सुना, नौकरी लग गई। अब नौकरी नहीं लगी तो वो कहेंगे कि वो पड़ोसी की तो नौकरी लग गई थी, उस गुरु के पास जाकर मेरी नहीं लगी, इसलिए मैं दूसरे के पास जाता हूँ। इसलिए लोग आज कहाँ से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचते हैं। यहीं उत्तराखंड में नीम करोली बाबा का मंदिर है, वहाँ लोग दुनिया दूसरे देशों से पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि स्टीव जॉब्स यहाँ आए थे और उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी स्थापित कर दी, ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, जो वहाँ पहुँचता है उसको पैसे खूब मिलते हैं, उसके सभी काम संपन्न हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। अब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पर लोग पहुँचते हैं इस मन्नत से कि उनके काम पूरे हो जाएंगे। अब इसको क्या कहेंगे? अगर हमारी इस तरह की सोच है कि कहीं कोई ऐसा परमात्मा है जिसको तुम खुश करोगे, जिसकी तुम चापलूसी करोगे, जिसको तुम कुछ नारियल चढ़ा दोगे, कुछ फूल चढ़ा दोगे, कुछ दान दक्षिणा गुल्लक में डाल दोगे तो तुम्हारे काम पूरे हो जाएंगे। हमें इस सोच से ऊपर उठना होगा। इसलिए ऊपर उठना होगा कि हम जिस मार्ग को अख्तियार करना चाहते हैं, एक तरफ से मैं मुक्ति पाने की बात कर रहा हूँ,
एक तरफ से मेरी डिमांड है, मेरी मांग है, मेरी इच्छाएं हैं, मेरी तृष्णाएं हैं जो पूरी हो जानी चाहिए। सोचो अगर मेरी कोई तृष्णा पूरी हो गई तो फिर तृष्णा को पूरी हो जाना और फिर मुक्ति की बात करना, ये दोनों बातें विरोधाभासी नहीं है। क्योंकि जब भी कोई तृष्णा पूरी होगी उससे राग का जन्म होगा, उससे मोह पैदा होगा, और जब मोह पैदा होगा तो फिर मैं उस आसक्ति को, उसको छोड़ना नहीं चाहता, और मुक्ति के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छूट जाता है। तो एक तरफ से मुक्ति की बात करना, एक तरफ से अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को पूरा करने की बात करना, ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। इस तरह से कंफ्यूज्ड माइंड हमारा है। हमें अभी और गहरे में एक खुली सोच से अपने दायरे को बड़ा करने की ज़रूरत है, ताकि हम विचार कर सकें कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस तलाश में हैं। नमो बुद्धाय।